सभी लोग तो आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो में बहुत ही मज़ेदार चीज़ देखने जाने वाले हैं हम। तो सबसे पहली उस चीज़ का नाम है अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट द अर्थ। तो जिस अर्थ पे हम सब लोग रहते हैं, तो हमें हम सब लोगों को इस अर्थ के बारे में कुछ अमेजिंग फैक्ट्स है उनके बारे में पता होना चाहिए। ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार है, आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट जो फैक्ट है अर्थ के बारे में, अमेजिंग फैक्ट, तो वो क्या कहता है कि जो अर्थ है हमारी, तो वो अर्थ है हमारी 4.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड। यानी जो साइंटिस्ट लोगों ने कैलकुलेट किया है कि जो रॉक्स होते हैं, प्लैनेट्स रॉक, तो मतलब यानी जो रॉक्स होते हैं उनको साइंटिस्ट ने स्टडी किया है। उसको स्टडी करने के बाद उनको ये पता चला कि जो हमारी अर्थ है वो अबाउट 4.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड है। यानी आप समझ रहे हो कितनी पुरानी है हमारी अर्थ। तो ये बहुत ही अमेजिंग फैक्ट है कि इतने टाइम से मतलब हमारी अर्थ है, ये बहुत ही बड़ा टाइम है, बहुत ज़्यादा बड़ा टाइम है, 4.5 बिलियन ईयर्स। तो उसके बाद अगर सेकंड फैक्ट देखें, तो सेकंड फैक्ट ये कहता है कि ये थर्ड प्लैनेट है। अर्थ इज़ द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन इन आवर सोलर सिस्टम। तो कैसे, ये आपको बता देता हूँ। यहाँ पे ये सन है हमारा। उसके बाद क्या आता है, सबसे पहले यहाँ पे आता है मर्क्यूरी। उसके बाद आता है वीनस। उसके बाद कौन आता है, अर्थ। उसके बाद मार्स। उसके बाद जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। तो ये आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले जो है मर्क्यूरी, उसके बाद वीनस, अर्थ जो थर्ड नंबर पे है, उसके बाद मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। ये है जो सन से जो प्लैनेट्स जा रहे हैं एक एक दूर दूर। तो सबसे पास में मर्क्यूरी, वीनस, उसके बाद सबसे पास मर्क्यूरी, उसके बाद वीनस, फिर अर्थ, फिर मार्स। ऐसे करते करते पूरे जो प्लैनेट्स है उसके नाम मैंने आपको बता दिए। तो अर्थ का जो नाम है वो कहाँ से आया है, तो अर्थ का नाम जो है वो जर्मनिक वर्ड, उसका मीनिंग होता है द ग्राउंड, तो उससे आया है। तो और एक मज़ेदार चीज़ ये है कि हमारे अर्थ पे जो सीज़न होते हैं, जैसे विंटर है, समर है और रेनी सीज़न है, तो ये सीज़न क्यों होते हैं, तो इसका जो इसके पीछे जो फैक्ट है वो फैक्ट ये है कि जो हमारी अर्थ है वो थोड़ी सी स्लाइटली टिल्टेड है। कितनी टिल्टेड है, ये टिल्टेड है 23.4 डिग्रीज ऑन इट्स एक्सिस। तो जो अर्थ टिल्टेड है तो इसका मतलब क्या होगा, जब अर्थ रोटेट कर रही है तो जो उसका टिल्टेड पार्ट है वो थोड़ा सन के पास जाएगा, कोई पार्ट, और कभी कभी दूसरा पार्ट जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो पार्ट अभी सन के ज़्यादा नज़दीक होगा उसको ज़्यादा हीट मिलेगी। तो ऐसे जो सीज़न है वो सीज़न आते हैं। तो हमने सीज़न के बारे में भी, सीज़न क्यों होते हैं अर्थ के ऊपर, उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन ले ली। उसके बाद और एक चीज़ देखेंगे, तो जो अर्थ होती है वो खुद के अराउंड भी रोटेट करती है, खुद के एक्सिस के अराउंड, और सन को भी रोटेट करती है, सन के अराउंड भी रिवॉल्व करती है। तो सभी प्लैनेट्स करते हैं, तो अर्थ भी रिवॉल्व करती है सन के अराउंड। लेकिन जो स्पीड होती है अर्थ की वो होती है 30 किलोमीटर पर सेकेंड। यानी एक सेकंड में अर्थ 30 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करती है। ये भी मतलब बहुत अच्छी स्पीड होती है, एक सेकंड में 30 किलोमीटर, यानी बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होता है। तो लेकिन इतनी स्पीड होने के बावजूद भी उसको पूरे सन को रिवॉल्व करने में 365 डेज, जिसे हम क्या कहते हैं, 1 ईयर, 365 डेज लगते हैं। तो ये हमने अर्थ टू कंप्लीट वन फुल ऑर्बिट। तो ये हमने अर्थ की स्पीड के बारे में इंफॉर्मेशन ले ली। अब और एक मज़ेदार इन्फॉर्मेशन ये है कि जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है वो, जो लाइफ है अर्थ के ऊपर, उसके लिए सबसे अच्छा है, यानी इम्पोर्टेंट फॉर सस्टेनिंग लाइफ। तो एटमॉस्फेयर जो है अर्थ का वो कैसा है, जैसे अर्थ का सरफेस है उसके ऊपर ब्लैंकेट है, ब्लैंकेट गैसेस का, वेरियस गैसेस का ब्लैंकेट। तो ये क्या करते हैं हमें, जैसे गैसेस कौन से हो गए, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, तो ये क्या पूरे अर्थ को कवर किए हुए हैं। तो ये क्या करते हैं, अर्थ को प्रोटेक्ट करते हैं। किससे प्रोटेक्ट करते हैं, जो सन के हार्मफुल रेज होते हैं, सन के स्ट्रॉन्ग रेज होते हैं, उससे अर्थ को प्रोटेक्ट करते हैं। और सेम टाइम पे वो क्या करते हैं, अर्थ के टेम्परेचर को ऐसा मेंटेन करके रखते हैं कि जो लिविंग बींग्स है, तो लिविंग बींग्स वहाँ पे सर्वाइव कर पाए। अगर ये गैसेस नहीं होते तो सर्वाइव करना, लिविंग बींग्स को सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता। और एक चीज़ क्या करते हैं, ये
ये हमें प्रोटेक्ट करते हैं मीटियोर्स से, तो मीटियोर से भी हमें प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये अमेजिंग फैक्ट हमने देख लिया अब तक। तो उसके बाद ये देखिए, ये बहुत ही मज़ेदार डायग्राम है। तो इसमें क्या है, हमने क्या किया है कि अर्थ के अलग अलग लेयर को अलग अलग किया है। तो सबसे पहले अगर देखें तो सबसे नीचे कोर, इनर कोर अगर देखेंगे तो ये वाला इनर कोर है। अगर उसको इधर कंपेयर करेंगे तो ये वाला आपका इनर कोर है। इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। तो इसकी रेडियस कितनी दी है यहाँ पे, रेडियस यानी ये जो डिस्टेंस दिया है 1270 किलोमीटर, यानी 1270 किलोमीटर इसकी रेडियस है। उसके बाद अगर देखेंगे तो आउटर कोर, ये हमने इनर कोर के बारे में देख लिया। अब अगर आउटर कोर देखेंगे तो आउटर कोर ये वाला, आउटर कोर की थिकनेस कितनी दी है 2200 किलोमीटर। वैसे ही अगर और ऊपर जाएंगे तो लोअर मेंटल अपर मेंटल यहाँ पे, और उसकी थिकनेस, लोअर मेंटल की थिकनेस कितनी दी है 2000 किलोमीटर, और अपर मेंटल की थिकनेस दी है 500 किलोमीटर। तो इन सब चीज़ों के बाद सबसे उसके ऊपर क्या आ जाता है, उसके ऊपर आ जाता है क्रस्ट, और क्रस्ट के ऊपर एटमॉस्फेयर। तो आपने देखा कि अर्थ कैसे, यानी जो लेयर्स है अर्थ के डिफरेंट, तो उसके बारे में हमने इन्फॉर्मेशन देख ली। और एक चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि जो अपर मेंटल और लोअर मेंटल है तो ये सॉलिड स्टेट में है, और आउटर कोर जो है, आउटर कोर वो लिक्विड स्टेट में है, इनर कोर सॉलिड स्टेट में। उसके बाद में अगर ये प्रेशर दिए हैं, प्रेशर की वैल्यूज, और ये परसेंट ऑफ अर्थ्स मास, तो अर्थ के कितने परसेंट है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी है। तो ये हमने देख लिया कि अर्थ के जो डिफरेंट लेयर्स है उनके बारे में इंफॉर्मेशन। अगर अब हम दूसरा एक देखेंगे कि अगर सन इस डायरेक्शन में, यानी जो रेज है सन रेज, अगर वो इस डायरेक्शन में आ रही है तो जो ये वाला पार्ट रहेगा अर्थ का पूरा, ये वाला, ये पूरा डे टाइम, यानी यहाँ पे डे टाइम रहेगा। लेकिन जो अपोजिट साइड का पार्ट है, अगर इसको हम ऐसे ज्वाइन कर लेते हैं तो ये जो अपोजिट साइड वाला पार्ट रहेगा पूरा अर्थ का, तो वो नाइट टाइम रहेगा। जब अर्थ रोटेट होगी खुद के अराउंड, तो जब ये पार्ट सन के आगे जाएगा तो उस पर लाइट आएगी, सनरेज आएंगे तो वहाँ पे डे टाइम हो जाएगा। तब ये जो अभी वाला पार्ट है इसके ऊपर नाइट टाइम आ जाएगा। तो ये हमने देखा कि डे टाइम और नाइट टाइम कैसे होता है। अब और एक है कि सब जो अर्थ है, अर्थ स्फेरिकल है ऐसा हम एज्यूम करते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा शेप होता है अर्थ का, बहुत बड़ी साइज़ है अर्थ की, शेप तो स्फीयर है। तो लेकिन वो एकदम एग्जैक्टली स्फीयर नहीं है। अर्थ कैसी है, इस इट्स शेप इज़ मोर लाइक अ स्क्विश्ड बॉल दैट बल्जेस आउट एट द इक्वेटर, यानी इक्वेटर जो होता है, इक्वेटर किसे कहते हैं हम, एन इमेजिनरी लाइन अराउंड द मिडल ऑफ द प्लैनेट एग्जैक्टली बिटवीन द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल आपका हो गया, अगर ये नॉर्थ पोल साउथ पोल अगर हमने डिनोट किया तो जो बीच में से लाइन जाएगी तो उसे हम कहते हैं इक्वेटर। तो अर्थ जो है वो स्लाइटली बल्ज है इक्वेटर के जगह पे। तो जो बल्ज है उसके ऊपर एक फैक्ट है कि बल्ज क्यों है, तो ये बल्ज किसकी वजह से है, अर्थ के स्पिन की वजह से, और दूसरा है इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। तो अर्थ जो स्पिन करती है और इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, इसकी वजह से अर्थ इक्वेटर पे बल्ज है। और जो ग्रेविटी का इफेक्ट है वो है, उसकी वजह से ही सब जितने भी, मतलब जितनी भी चीज़ें जो अर्थ के सरफेस के ऊपर है वो सभी अर्थ के सरफेस पे इसलिए रह पाती है क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स है। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता तो सब जितनी भी चीज़ें सब फ्लोट करती स्पेस में। तो ये भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। उसके बाद अर्थ का जो डायमीटर है पूरा, इतनी बड़ी अर्थ है तो इतने बड़े अर्थ का जो पूरा डायमीटर है, पूरा डायमीटर है 12,800 किलोमीटर्स। तो इतना बड़ा डायमीटर है उसका, तभी भी वो 5th लार्जेस्ट प्लैनेट है, यानी इससे 4 और प्लैनेट बड़े हैं। तो कौन से बड़े हैं, सबसे बड़ा है जुपिटर, सैटर्न, उसके बाद सैटर्न, फिर यूरेनस और नेपच्यून, और फिर अपनी अर्थ। तो अर्थ 5th लार्जेस्ट प्लैनेट है। तो उसके बाद और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे तो अर्थ इज़ द ओनली प्लैनेट इन सोलर सिस्टम नोन टू सपोर्ट लाइफ, यानी इतनी बड़ी सोलर सिस्टम में अब बस अर्थ ही ऐसा प्लैनेट है कि जहाँ पे जो मतलब ऐसी सिस्टम है कि सपोर्ट, लाइफ को सपोर्ट करती है। तो ये क्यों है, क्योंकि
जो ऑक्सीजन है अर्थ के सरफेस के ऊपर यानी अर्थ के ऊपर वो, और दूसरा पानी। ऑक्सीजन और पानी की वजह से यहाँ पे जो अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो लाइफ को सपोर्ट करता है, यानी अर्थ के ऊपर लाइफ है। तो इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सन मीन्स इट्स नॉट टू हॉट एंड नॉट टू कोल्ड फॉर क्रिएचर्स टू लिव ऑन टू। और एक चीज़ क्या है कि अर्थ का डिस्टेंस सन से ऐसा नहीं है कि एकदम दूर भी है या एकदम पास, वो ऐसी जगह पे है कि उसके वजह से अर्थ के ऊपर एकदम ज़्यादा टेम्परेचर भी नहीं होता और एकदम कम टेम्परेचर भी नहीं होता, यानी नॉट टू हॉट एंड नॉट टू कोल्ड। तो ये भी एक मज़ेदार फैक्ट है। उसके बाद जो आखिरी वाला फैक्ट है, तो उसमें ये पता है कि नॉट ओनली डज अर्थ जूम थ्रू स्पेस, it also spins on its axis. The result we have daytime and nighttime. As the planet rotates, the side facing the sun receives daylight and the other is darkness. Other is in darkness. तो ये हमने पहले ही देख लिया कि जो फेस है अर्थ का जो सन के टूवर्ड्स पॉइंट करेगा तो उसको हम वहाँ पे डे टाइम रहेगा, और जहाँ जो पार्ट अपोजिट साइड में वहाँ पे डार्कनेस रहेगी। तो मैंने अब तक आपको 10, ये 6th है, ये 7th, ये 8th है, ये 9th, ये 7th है और ये 10th। तो हमने अब तक कितने देख लिए? ये 6th है। तो हमने अब तक जो टोटल अर्थ के अबाउट, अर्थ के बारे में हमने 10 ऐसे फैक्ट्स देखे हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तो उम्मीद है आपको मज़ा आया होगा। तो ऐसे ही मैं नए वीडियोस, नए टॉपिक पे वीडियोस आपके लिए लेकर आऊँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, गुड बाय, और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।